सबसे आसान तरीके से हारमोनियम बजाना कैसे सीखें। प्यारे साथियों, हम बहुत सारे भ्रम की वजह से भी हारमोनियम नहीं सीख पाते, अच्छा सिंगर नहीं बन पाते। जैसा कि लोगों ने कहा कि बहुत हार्ड है, और टीचर लोग भी अलंकार पाल्टे रटा रटा कर इतना टाइम पास कर देते हैं कि हमें यह बोरिंग महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से हम हारमोनियम नहीं सीख पाते, हम अच्छा सिंगर नहीं बन पाते। तो वो जो जड़ है इसकी कि क्या चीज़ हम समझ लें तो हारमोनियम हमारे लिए बजाना आसान हो जाएगा और कोई भी गीत गाना आसान हो जाएगा। वो क्या चीज़ है? देखिए साथियों, जो हमारा प्रारंभिक अलंकार जिसे हम कहते हैं, जो मान लें कि हमारा सप्तक मान लीजिए, जैसे 12 सुर है, हाँ, तो सारे गामा पाधा नी सा, ये हमें कहीं से भी बजाने आना चाहिए। ये चीज हमें कहीं से बजाना आना चाहिए, और ये चीज आप क्लियर हो जाएं कि ये कहीं से भी आप बजा सकते हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट लेंगे, सारे गामा पाधा नी सा, वो बज जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है सबसे पहले कि आपको कहीं से भी यह बजाना आना चाहिए। और दूसरी बात, जो गाने हैं आपके ना, गाने भी आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। कहीं से भी बजाना स्टार्ट करेंगे तो वो बज ही जाएंगे। मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा यहां पर कि कैसे इन चीजों को हम समझ लें तो कोई भी गाना हम चुटकियों में बजा सकते हैं। कोई भी राग, ठाट, पाल्टे, अलंकार कहीं से भी हम चुटकियों में बजा सकते हैं। और गाने को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखें किन चीजों का ध्यान रखते हुए गाना सॉल्व किया जाता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे सरल तरीका हारमोनियम सीखने का। तो साथियों, अगर हम ऐसे चिन्हित करने की कोशिश करें जरा, तो देखें, अगर इसे हम पहला सुर मान लें, यानी कि सा मान लें, तो कितने सुर हमें लेने हैं? 12 सुर, वो भी लगातार, यानी कि क्रम से, सीक्वेंस से। तो सा रे गा मा पा, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सुर हो गए हमारे ये सीक्वेंस। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे एक सप्तक के सुर हो गए। ठीक, अब सबसे पहले इनकी स्थिति हम देख लेते हैं, इनका लोकेशन कि कितने पे कौन सा सुर है। अगर हम पहले पे देखें तो पहले पे हमारा क्या हो जाएगा? पहले पे हो जाता है हमारा सा। ठीक, सा। फिर हम देखते हैं कि एक छोड़कर हमारा शुद्ध रे आता है, यानी कि यहां हम शुद्ध सुरों की बात कर रहे हैं। शुद्ध सुरों से अगर आप समझ गए तो कोई भी सुर फिर लगने वाला है, 12 सुरों में से कोई भी सुर लगा हो, आप बहुत ही सरलता से कोई भी गाना बजा पाएंगे। सबसे पहले आप शुद्ध सुरों से समझिए गाना बजाना। हाँ, तो देखिए क्या है हमारा, सा हो गया पहला, फिर एक छोड़कर हमारा शुद्ध रे हो जाएगा, यानी सा है तो एक छोड़ दिए हम, ये वाली बिंदी छोड़ दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा शुद्ध रे। ठीक, फिर हमारा गा कहाँ है? एक छोड़कर हमारा गा हो जाएगा। देखिए ये वाला छोड़ देंगे तो हमारा शुद्ध गा ए हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा शुद्ध गा। ठीक, फिर जस्ट पास वाला, यानी कि जो सटा हुआ है, वो क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है साथियों मा। ठीक, तो गा के जस्ट सटा हुआ हम ले लेते हैं मा। ये थोड़ा जम कम रहा है लिखने में। अब कुछ अच्छा लगने लगा। ठीक, तो सा रे गा मा शुद्ध सुर हुए, यहां हम पहुंचे हैं। फिर एक छोड़कर, ये सफेद वाला छोड़कर यहां आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। ये क्या हो गया? पा हो गया। फिर पा से एक छोड़कर हम चले जाएंगे किस पर? धा पर, यानी कि एक इस बिंदु को छोड़ देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये धा हो जाएगा। धा से फिर हम एक सुर को छोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? नी हो जाएगी शुद्ध। यानी कि यहाँ हमारी नी हो गई। ठीक, फिर ये आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का एक सा लिख लेते हैं हम, ये बाहर। ठीक, ये अगले सप्तक का सा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 सुर हमारे हो गए। ठीक, तो इनका लोकेशन हम देखेंगे कहाँ स्थित है, कैसे कैसे। तो जैसे सा जहां से भी स्टार्ट लेंगे, चाहे जहां से भी, तो सब जहां से स्टार्ट लेंगे वहां आपका सा हो जाएगा।
सा हो जाएगा। फिर एक छोड़कर, ये शुद्ध सुरों की बात कर रहे हैं हाँ? फिर एक छोड़ देंगे तो एक छोड़कर आपका रे आ जाएगा शुद्ध, फिर एक छोड़ देंगे तो गा आ जाएगा शुद्ध, फिर जस्ट सटा हुआ माँ आ जाएगा आपका शुद्ध, फिर एक छोड़कर पा आ जाएगा शुद्ध। पा, सा और पा तो शुद्ध होते ही हैं, यहाँ पर शुद्ध और कोमल बताने की बात ही नहीं है। फिर आगे एक छोड़ देंगे तो आपका धा आ जाएगा शुद्ध, फिर एक छोड़ देंगे तो आपकी नी आ जाएगी शुद्ध। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो सा, एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ माँ, फिर एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, फिर जस्ट सटा हुआ सा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, ये हमारा शुद्ध सुरों का समूह हुआ। ठीक, अब इसे हम किसी और स्केल से बजाने की कोशिश करें तो, जैसे मैं बताया ना कि आपको बजाने आना चाहिए, तो इसमें क्या पकड़ना है आपको कि कितना छोड़कर कौन सा सुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस आप कहीं से भी उठाएंगे, आंख बंद करके आप बजा लेंगे सारे गामा पा धा नी सा। देखें, अगर हम कहाँ से ले लें, कहाँ से ले लें, चलिए यहीं से लेते हैं, यहाँ से। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सा हो गया। ठीक, ये हमारा सा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सा हो गया। फिर सा के बाद रे कहाँ है शुद्ध, एक छोड़कर, तो हम इसे अगर ले लिए हैं तो इसको हमें छोड़ना होगा, ये हम छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। रे हो जाएगा। फिर क्या दिख रहा है इसमें, एक छोड़कर गा, तो एक इसे हम छोड़ दें तो गा हो जाएगा। तो देखें, सा रे गा, फिर इसमें दिखा रहा है जस्ट सटा हुआ माँ, तो जस्ट सटा हुआ माँ ए ले लेंगे। तो सा रे गा मा। ओके, फिर माँ से पा पर अगर जाना है तो एक छोड़कर पा पे जाएंगे हम, तो ये माँ है और एक छोड़ दें तो ये हमारा पा बन जाएगा। ठीक, तो देखें, सा रे गा मा पा। ओके, फिर पा से एक छोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, धा पर पहुंच जाएंगे शुद्ध। तो इसको छोड़ दें हम अगर ए वाला, तो धा ये है। तो देखें, सा रे गा मा पा धा। ओके, फिर धा से एक छोड़ दे तो हम शुद्ध नी पर पहुंच जाएंगे, तो धा से एक छोड़ दे शुद्ध नी पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखें, सा रे गा मा पा धा नी, और जस्ट सटा हुआ तार सप्तक का सा आ जाएगा, तो जस्ट सटा हुआ तार सप्तक का सा। तो देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके साथियों, अब देखते हैं कि हम ये चीज जान गए कि कहीं से भी हम सारे गामा पा धा नी सा बजा सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके, कि जहां से स्टार्ट करेंगे वो सा हो जाएगा, एक छोड़कर रे आ जाएगा, एक छोड़कर गा आ जाएगा, सटा हुआ माँ आ जाएगा, फिर एक छोड़कर पा आ जाएगा, एक छोड़कर धा आ जाएगा, एक छोड़कर नी आ जाएगी, फिर सटा हुआ सा आ जाएगा। ये ध्यान रखते हुए हम कहीं से भी प्ले कर सकते हैं अपने शुद्ध सुरों को। ओके, अब आते हैं हम गाने पर, कि गाने हम कैसे उतारते हैं। तो जिस तरीके से आप इस स्वर समूह को, सारे गामा पा धा नी सा को कहीं से भी बजा सकते हैं, उसी तरीके से आप अपने गाने को भी कहीं से भी बजा सकते हैं, कोई भी गाना। अब मैं इसी पर एक गाना का एग्जाम्पल देकर आपको दिखाता हूं कि अब गाना कैसे उतारते हैं। सबसे पहले इसे आप समझिए, इसका चढ़ा उतार समझिए कैसे सुनाई देता है। देखें, जैसे यहां से हम लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसको अगर हमिंग करें, हमिंग करके समझें, तो इधर से जब हम इधर बढ़ेंगे साथियों, तो ये चढ़ता हुआ जाए सुनाई देता है। देखें, देख पा रहे हैं, ये चीज को आपको महसूस करना होगा, क्योंकि यही चीज गानों में छुपा होता है। फिर देखें, सा नी धा
पा मा गा रे सा। तो अब इधर से हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा सुर उतरता हुआ चला जा रहा है। ठीक, तो इतना हम पहले क्लियर हो जाए। देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर। अब हम गाना लेते हैं, एक प्यारा सा गाना कोई लेते हैं, जैसे समझने के लिए। जैसे एक गाना क्या है, एक गाने में टुकड़ा है हाँ। तो ये मैं रिसर्च किया तो एकदम फिट बैठ रहा था समझाने के लिए, तो मैं लिया और देखिएगा एकदम आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर कोई भी गाना कैसे बजता है। जैसे तेरे घर में पैसा पैसा, ठीक। और फिर यहाँ नीचे मेरे घर में पैसा पैसा। ओके, इसे हम समझने की अब कोशिश करते हैं। अगर इस गाने को साथियों हम गुनगुनाए ऐसे गाएं, ये इसे अपना मेन सुर मानकर, तो देखें, तेरे घर में पैसा पैसा, समझिए, तेरे घर में पैसा पैसा। हमिंग करें इसकी तो अगर हम हमिंग करके एकदम से देखें तो जिस तरीके से हमारा सारे गामा पाधा निशा है, उसी तरीके एकदम से हमारा गाना दिखाई दे रहा है। ये देखें, सारे गामा पाधा निशा। तो तेरे घर में पैसा पैसा। क्लियर ना। तो अब इसको देखते हैं हम, इसको हम और फोल्ड करके थोड़ा सा स्पष्ट रूप से, ताकि दिखता रहे आपको। इसको बल्कि हम हटा लेते हैं ताकि आप समझ पाए। सुर तो आप समझ गए हैं कि कहीं से कैसे भी बजा सकते हैं, ठीक। अब देखें, जैसे यहां से लेंगे हम तो तेरे घर में पैसा पैसा। तो क्या करेंगे, इसको हम हमिंग करेंगे। कैसे, या ना 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 ना। तो जो हम हमिंग कर रहे हैं या नाना नाना कर रहे हैं, उसी पर यह बैठ जाएगा, उसी पर यह बैठ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है साथियों, कि जो हम गाना, जितना हम गाना लिए हैं वो किधर जा रहा है और उतना गाना बजाने में कितने सुर लग रहे हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक। ये स्पष्ट हो गया। अब देखेंगे कितना सुर लग रहा है। तो 8 सुर इसमें दिख रहा है, ठीक। तो ऊपर की तरह हमें कितने सुर देखना है, 8 सुर बजाना है। तो देखें, तेरे घर में, तेरे घर में, पहले इतना ही लेते हैं, तेरे घर में। तो तेरे तेरे नो, इसको देखेंगे, तेरे तेरे, बिल्कुल स्पष्ट। देखें, तेरे घर में तो नो, तेरे घर, हाँ बिल्कुल सही है, बैठ गया। देखें, तेरे घर में। और मैं के लिए इसको लेंगे क्या, देखें, तेरे घर में, बहुत स्पष्ट बैठ गया ये। तेरे घर में पैसा पैसा। तो अब पैसा पैसा, तो नो, कैसा सुना देना चाहिए, तेरे घर में पैसा हाँ बिल्कुल ये बैठ रहा है। देखिए पैसे पर, देखें, तेरे घर में
पैसा पैसा, सा के लिए पैसा ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखें नो, ये नहीं बैठ रहा है। फिर आगे देखेंगे तेरे घर में पैसा, बिल्कुल बढ़िया। ना 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 ना, तेरे घर में पैसा पैसा। अब और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो नो, कमजोर लग रहा है। इसको देखेंगे क्या बात है, दोनों सुर मिल गए। देखें तो देखते हैं तेरे घर में पैसा पैसा, सारे गामा पाधा निसा, तेरे घर में पैसा पैसा। क्या बात है, तेरे घर में पैसा पैसा। तो क्या क्या दिखा साथियों यहाँ आपको? कितना सुर? 1 2 3 4 5 6 7 8 सुर। किधर? चढ़ते हुए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले तो सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 सब तक का। ओके, अब यही चीज हम नीचे देखते हैं साथियों। देखें तेरे घर में पैसा पैसा, सारे गामा पाधा नी सा। फिर मेरे घर में पैसा पैसा, मेरे घर में पैसा पैसा। अब देखें सेम चीज साथियों यहां भी दिख रहा है कि जैसे हम चढ़ते हुए ऊपर गए हैं उसी तरीके से उतरते हुए नीचे आ जाएंगे। तो मेरे मेरे हाँ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। मेरे घर में, तो मेरे घर। अब नो, हाँ बिल्कुल अच्छा। देखें मेरे घर में, अब मैं ढूंढना है मेरे घर में नो, इसको देखते हैं मेरे घर में पैसा पैसा। बेसुरा है, इसको देखते हैं बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ मेरे घर में पैसा, तो पैसा लास्ट वाला। मेरे घर में पैसा नो, इसको देखते हैं एक सुर और हमें खोजना है बस। तो देखें मेरे घर में पैसा पैसा सा नो, कैसा सुना देना चाहिए? मेरे घर में पैसा पैसा। करेक्ट। देखें सारे गामा पधा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो तेरे घर में पैसा पैसा, मेरे घर में पैसा पैसा, तेरे घर में पैसा पैसा, मेरे घर में पैसा पैसा, सारे गामा पधा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। सिंपल सा, बट इसे समझना है बस कि कहीं से भी आप सरगम सारे गामा बजाना आना चाहिए और कहीं से भी आप गाना उठाना आना चाहिए। तो देखें अब यही गाने को हम कहाँ से लिए थे? यहाँ सारे गामा लिए थे ना। तो देखें यहाँ से मैं बजा कर दिखाता हूँ आपको। सारे गामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो तेरे घर में
पैसा पैसा मेरे घर में पैसा पैसा। बज गया यहाँ से भी ना, तो आप कहीं से भी बजा सकते हैं साथियों। बस ध्यान रखना है सीक्वेंस का, कि कितना छोड़कर कौन सा सुर आ रहा है बस। तो ये दो चीजें आपको करनी आ जाएं, कोई भी गाना आप स्पष्टता से बहुत ही सरलता से बजा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में बात इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।